हेलो गाइस, जय श्री राम। तो आज फिर से सुबह हम उठ गए हैं और अभी घुमाने जाएंगे निक्की और मिल्सी को। सुबह सुबह से ये लोग बहुत ज़्यादा वेट करते रहते हैं कि कब उठे और कब घुमाने ले जाए हमको करके, और ये अभी भी मेरे को घुमाने के लिए खींच रही है। देखो ये लोग गाइस हम लोग को सुबह सुबह से परेशान करते रहते हैं कि हम लोग को घुमाने लेके जाओ करके। अगर इनको एक दिन घुमाने लेके नहीं जाओगे तो इन लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं। और गाइस हम लोग के घर के जस्ट सामने ही अच्छा सा एरिया है। देखिए सामने ग्राउंड टाइप से है और बहुत नेचुरल लुक है। यहाँ पे एकदम फ्रेश एयर रहता है एनी टाइम। तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छा सा जगह मिल जाता है हम लोग को घूमने के लिए। अब फिर हम लोग निक्की को घुमाने के बाद में चलते हैं आगे। सामने जो आप एक डॉगी देख रहे हैं, इसका नाम है शेरू। इसका और निक्की का बहुत अच्छा दोस्ती है। सुबह सुबह इन लोग डेली मिलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निक्की को घुमाने के बाद में फिर मिल्सी को घुमाने लेके जाएंगे। मिल्सी को अगर घुमाने न लेके जाओ तो ये खाना नहीं खाती है। फिर मिल्सी मिली एक बच्चे से, बच्चे को बोले कि हम कल मिलते हैं। उसके बाद फिर मिल्सी अपने घर जा रही है। अब हम लोग मिल्सी को घर छोड़ के अपना नहा धो के हम लोग फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होके रेडी होने के बाद में अब हम निकल रहे हैं अपने शॉप के लिए। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने शॉप के लिए और अब हम लोग अपने शॉप पहुंच के फिर आपको दिखाते हैं कि आगे आज क्या करते हैं। हम लोग अपना शॉप पहुंच चुके हैं। गाड़ी को हम लोग अपना पार्किंग में लगाने के बाद में हम अपना शटर ओपन करेंगे। शटर ओपन करने के बाद में हम लोग अपने शॉप में एंट्री लेंगे। फिर शॉप में जाने के बाद में हमने अपना पूजा पाठ किया। फिर अपना शॉप का क्लीनिंग करने के बाद में जैसे हम लोग बैठे थे वैसे ही थोड़े टाइम के बाद में हमारे क्लाइंट्स आ गए। क्लाइंट्स गाइस हम लोग के शॉप से लगभग 40 किलोमीटर दूर से आए थे, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। उसके बाद फिर क्लाइंट को हमने उनका डिज़ाइन दिखाया, जो कि वो बहुत दिन से सोच के रखे थे। क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, तो इनका मन था बहुत दिन से कि ये एक ट्रैक्टर का जो हमारा गियर होता है उसका टैटू अपने हाथ में कराएं। ऊपर में एक ठो क्राउन है, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है इनके लिए। तो हमने इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं। फिर क्लाइंट को डिज़ाइन अच्छा लगा। डिज़ाइन उनका हम लोग कंप्लीट करने के बाद में अब आता है प्रोसेस स्टेंसिल का। तो फिर डिज़ाइन ओके होने के बाद में हमने क्लाइंट का स्टेंसिल लिया। स्टेंसिल गाइस एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है किसी भी टैटू को बनाने के लिए, क्योंकि विदाउट स्टेंसिल अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग उतना फ़ाइन वर्क दे नहीं पाएंगे। और कोई भी जो आर्टिस्ट है वो उससे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल अपना स्टेंसिल लिया करे। वैसे तो अच्छे आर्टिस्ट जो भी रहते हैं सब लोग अपना स्टेंसिल लेते ही हैं, लेकिन जो लोकल आर्टिस्ट रहते हैं जैसे मेला ठेला वाले, इन लोग अपना स्टेंसिल लिए बिना वर्क करते हैं, इसलिए इनका टैटू कभी अच्छे से आ नहीं पाता है। फिर हमने अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया। हम गाइस अपना हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होता है हम लोग के टैटू में, क्योंकि आगे चल के आपको इससे कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और टैटू वगैरह आप जब भी कहीं भी बनवाते हैं तो इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखा कीजिए कि जो भी टैटू शॉप वाले हैं उनका आप वर्क देखिए पहले कि वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं कि नहीं। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में क्या रहता है कि हम लोग को बहुत सारा झेलना पड़ जाता है। अब ये हमारे जो है प्रॉपर इक्विपमेंट्स है हम लोग के, वैसलीन वगैरह जो रहता है, इंक का जिलेट गार्ड जो रहता है, वो सब हम लोग को फ्रेश यूज़ करना पड़ता है। फिर हमने अपना मशीन को सेटअप किया, उसमें ग्रिप का कवरिंग करने के बाद में फिर अब ये जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोग का टैटू का प्रॉपर जो सेटअप है, इतने सारे इक्विपमेंट्स हम लोग को यूज़ करने पड़ते हैं। अब हम लोग क्लाइंट के लिए उनका चेयर लगा देते हैं जिसमें क्लाइंट अच्छे से बैठ जाए। उसके लिए LED लाइट जो है, रिंग लाइट जिसको जानते हैं लोग, उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि रोशनी हम लोग को अच्छे से मिले। उसके बाद में फिर हम लोग का जो हैंड रेस्ट होता है, हैंड रेस्ट में भी हम लोग को ऊपर से कवरिंग करना पड़ता है, क्योंकि क्या है कभी कभी जो टैटू रहता है वो जब बनते रहता है तो उस प्रोसेस के बीच में थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है।
हम लोग गाइस हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनके ब्लड से किसी और को या किसी और के ब्लड से इनको कभी भी इन्फेक्शन ना हो। फिर ग्लव्स वगैरह लगा के क्लाइंट का हाथ को क्लीन करने के बाद में हम लोग स्टेंसिल का प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। प्लेसमेंट करना बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर प्रॉपर प्लेसमेंट अगर टैटू का होगा नहीं तो फिर अच्छे से रिज़ल्ट उनको दे नहीं पाएंगे हम लोग। सो गाइस, स्टेंसिल को प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले उसका मार्किंग करना ज़रूरी है। मार्किंग के लिए हम लोग पेन यूज़ करते हैं, बहुत लोग मार्कर यूज़ करते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद में फिर ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं इसको स्टेंसिल स्टफ़ बोला जाता है। स्टेंसिल स्टफ़ को हम लोग जब यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर, इसको जब अप्लाई करते हैं, फिर जो स्टेंसिल पेपर जो हम लोग यूज़ किए रहते हैं उसको जब उसमें प्रॉपर प्लेसमेंट किया जाए तो एक टाइप का कार्बन कॉपी टाइप से वो बन जाता है स्किन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर पेपर को रिमूव करने के बाद में एक कार्बन कॉपी उनके हाथ में बन गया है। अब इसको क्लाइंट को हम मिरर में ले जा के दिखाएँगे कि उनको सही से लग रहा है कि नहीं। अब क्लाइंट जा रहे हैं मिरर के पास में। मिरर के पास में जैसे वो गए आगे तो उन्होंने अच्छे से अपना हाथ घुमा फिरा के देखा कि उनको सही लग रहा है कि नहीं। हमने उनको बताया कि इस जगह में इसी टाइप का प्लेसमेंट अच्छा दिखता है। तो फिर क्लाइंट ने थोड़ा ध्यान से देखा, और ध्यान से देखने के बाद में जब हमने क्लाइंट से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है करके, तो क्लाइंट ने अपने हाथ से इशारा करके हमको बताया कि ये चीज़ हमको सही लग रहा है। तो फिर क्लाइंट को अब सही लग गया। अब फिर अपना हम काम स्टार्ट करते हैं। तो देखते जाइएगा इस कैसा कैसा बनता है टैटू, और आप वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको और भी ज़्यादा मज़ा आए वीडियो को देखने में। उसके बाद फिर हम लोग अपना नीडल है, इसको हम लोग फ्रेश यूज़ करते हैं। हर जगह जो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं वो एक फ्रेश नीडल ही यूज़ करते हैं। नीडल फ्रेश यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीडल में ही सब चीज़ पूरा काम होता है। गाइस, आप जब भी कहीं भी जाके अपना टैटू करवाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दिया कीजिए कि आप नीडल का एक्सपायरी डेट और जो नीडल आपके टैटू के लिए यूज़ हो रहा है वो एक फ्रेश नीडल ही होना चाहिए। फ्रेश नीडल अगर नहीं होगा, दूसरे का यूज़ नीडल होगा, तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे बीमारियां हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, वैसे वैसे आपको हो सकते हैं। इसलिए हम लोग हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखते हुए हर एक टैटू को हम लोग बनाते हैं। और अब आप देखिए कि कैसे भाई का टैटू एकदम तगड़े तरीके से बनना स्टार्ट हो चुका है। और गाइस, जब तक ये टैटू बन रहा है तब तक आप म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। सो गाइस, ये हमारे टैटू का फाइनल लुक। बताइए आप कमेंट में कैसा लगा। भाई को तो टैटू बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।